बहुत सारे भक्तगण जहाँ दूर-दूर तक आते हैं, दूर से आते हैं, वो वट वृक्ष के पास आएँगे, तो वट वृक्ष के पास कान को लगाते हैं, कान को लगाने के बाद जो है, वो सुनने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए इतना विशाल वट वृक्ष है, वट वृक्ष के चारों तरफ अगर देखेंगे तो जड़ के साथ तना कितनी सारी निकली हुई हैं और अलग-अलग शाखाओं में विशाल स्वरूप में ये वट वृक्ष फैला हुआ है। इनकी शाखाएँ अगर देखिए तो एक शाखा यहाँ है, तो दूसरी शाखा यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है और ये सारे ऐसे वट वृक्ष पर जो है भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जो है क्रीड़ा करते थे, खेल-कूद करते थे। चढ़ जय श्री राधे। ब्रजधाम कन्हैया जी के ठाकुर जी की लीलाओं से भरा पड़ा है। जिन जिन स्थानों पर ब्रज में आप विचरण करेंगे, जाएंगे, दर्शन करेंगे, तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी की लीला, कन्हैया की लीला आप सबको दर्शन होंगे और उनको सुनने को मिलेगा। आज हम सब आ चुके हैं बंसी बट में, जहाँ पर ठाकुर जी कन्हैया यानी बाल स्वरूप बंसी बजाने आया करते थे। बहुत सारी गौ माताओं के साथ यहाँ पर गौ माताओं को विचरण करने के लिए छोड़ देते थे। ढेर सारी गौ माताएं, 9 लाख के करीब नंद बाबा की गौ माताएं थी। उन गौ माताओं को यहाँ बंसी बट में चराया करते थे और वो बहुत सारे स्थल पर जो वन है, जंगल है, उस समय द्वापर युग में था, वहाँ पर शाम तक विचरण करती थी और शाम के समय भगवान श्री कृष्ण वट वृक्ष पर चढ़ जाया करते थे और बहुत दूर दूर तक जो गौ माताएं होती थी उनको बंसी बजाकर बुलाते थे और धीरे धीरे गौ माताएं उनके पास आती थी और फिर चल पड़ते थे अपने घर की ओर। तो आइए आप सबको दिखाते हैं उस वृक्ष को, वट को, जहां पर ऊपर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण जो है बंसी बजाया करते थे और बंसी बजाकर गौ माताओं को बुलाया करते थे। यशोदा मैया कहती थी कि तुम जो है माखन की चोरी करते हो कन्हैया, सखियां बहुत सारी जो है शिकायत करके जाती हैं। तब फिर जो है भगवान श्री कृष्ण बताते थे, सफाई देते थे और यहीं पर ये दिया गया है, देखिए लिखा भी है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, साँझ परे घर आयो। यानी मैं तो 4 पहर पूरे दिन भर जो है बंसी बट में था, शाम को घर आया करता था, तो मैं कैसे माखन की चोरी करूँगा? तो उस वृक्ष की ओर तो चलेंगे, जहाँ पर जिस वट वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर बंसी बजाया करते थे और गौ माता को चराते थे। तो आइए भव्य दर्शन करें बंसी बट में। चारों तरफ आप सब देख रहे हैं, वृक्ष ही वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के सखा के रूप में हैं और वो यहाँ आया करते थे द्वापर युग में, जब अपने कन्हैया के साथ, ठाकुर जी के साथ। तो जब वृंदावन छोड़कर गए तो बस इस वृंदावन में चारों तरफ जहाँ पर भी वृक्ष हैं ग्वाल बाल के रूप में यहाँ पर खड़े हो गए। अब यहाँ पौराणिक एवं धार्मिक स्थल है जिसमें निम्न गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये पवित्र स्थान है, पुण्य स्थान है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। तो इन लीलाओं से जुड़े होने के कारण इन बातों का भी हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए आप सबको बेसब्री से इंतजार होगा कि उस वृक्ष का जहाँ पर दर्शन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर चढ़कर बंसी बजाया करते थे और वृक्ष की क्या-क्या और मान्यताएं हैं, उसके बारे में क्या जानकारियां हैं, वो भी आप सबको बताएंगे। तो चलिए वृक्ष की ओर बढ़ते हैं। कन्हैया की ठाकुर की उस लीला स्थल के ओर लेकर आए हैं जहाँ पर ठाकुर जी बंसी बजाते थे और अपने गौ माताओं के साथ में गौ माताओं को चराने का काम करते थे। तो ये स्थान देखिए बंसी बट है, उत्तर प्रदेश ब्रज विकास विकास के परिषद के अंतर्गत आता है ये स्थान और इस स्थान के डेवलपमेंट की जो जिम्मेदारी है वो उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के ही अंतर्गत है, जिससे यहाँ पर बहुत सारी चीजें और हो रही हैं और उनका कार्य चल रहा है। लेकिन आप सबको वो वट वृक्ष दिखाते हैं जहाँ पर कन्हैया बैठते थे। भक्तगणों का आना जाना शुरू हो गया है।
बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में भक्तगण आते जाते रहते हैं और निरंतर वो यहाँ पर जो वृक्ष है, पेड़ है, उनका दर्शन करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ की ब्रज की परंपरा भी आप सबको दिखाई देगी, ब्रज की संस्कृति भी आप सबको दिखाई देगी। यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए तमाम ऐसी सामग्रियां हैं जो लोग, गांव के लोग, ग्रामीण अंचल के लोग, आसपास के लोग आते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। बंसी देखिए, कन्हैया की, ठाकुर जी की बंसी आपको दिखाई देगी और उस पर मोर लगा हुआ है। ठाकुर जी का मोर से बड़ा संबंध, गहरा नाता है और बंसी से तो बहुत बड़ा गहरा नाता है और इसीलिए तो बंसी वट में हम सब आए हुए हैं। यहाँ पर ठाकुर जी का श्रृंगार करने के लिए, ये सिर पर रखने के लिए जो है मुकुट भी है, वो मुकुट भी बहुत भावपूर्ण है। जब अगर आप सब आए यहाँ पर दर्शन करने तो आप सब खरीद सकते हैं। मैया ने देखो कितना प्यारा सा राधे राधे बनाया हुआ है, राधे राधे एक तरफ लिखा है और दूसरी तरफ बंसी लिए हुए हैं। तो ये यहाँ की संस्कृति आपको देखने को मिलेगी, जो ब्रज की संस्कृति है वो आप सबको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ देखिए, ये बंसी जो है, यहाँ पर भी आपको ढेर सारे मोर पंख बंसी दिख जाएंगे। ब्रजवासी बच्चे हैं, ये ब्रजवासी बच्चे भी आप सबको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यही ऐसे बाल स्वरूप का अनुभव करिए, अनुभूति करिए कि ऐसे तो ठाकुर जी के जो सखा थे वो थे, और राधा रानी की जो सखियां थी वो इसी तरह की सखियां थी जो राधा रानी के साथ खेलती थी, ठाकुर जी के साथ उनके सखा खेलते थे। और ठाकुर जी जो है, कन्हैया जो है, यहीं बंसी बट में आया करते थे और बंसी बट में जो है गौ माता को चराते थे। तो आइए उस वृक्ष के हम सब दर्शन करते हैं। द्वापर युग से जुड़ी हुई कथा है जो हम सबको बहुत ही आनंदित देगी, जो भाव से भर देगी। अब धीरे धीरे हम सब पहुंच चुके हैं बट के पास, जहां पर ठाकुर जी चढ़कर, जिस बट वृक्ष पर चढ़कर जो है बंसी को बजाया करते थे। यहाँ पर लेकिन खास बात आप देखेंगे, यहाँ की पवित्रता, यहाँ की पुण्यता, कि आप सबको रज का स्पर्श होगा, रज आप सबको स्पर्श करने का मौका मिलेगा। क्योंकि इस परिसर में आते समय आप सब देखेंगे तो चारों तरफ रज ही रज दिखाई दे रही, जो पावन पवित्र ब्रज की रज है, जिसके स्पर्श के लिए बहुत दूर से, देश भर से भक्तगण आते रहते हैं, श्रद्धालु आते रहते हैं। तो ये रज का स्पर्श होगा। तो यहाँ आते समय ये ध्यान में रखिएगा, आप सब पदवेश जो है वो अपने बाहर निकालिएगा, क्योंकि आपको आशीर्वाद स्वरूप, प्रसाद स्वरूप ये रज आपको मिलेगी और उसे अपने सिर माथे पे भी लगा सकते हैं, उसे अपने सिर माथे के साथ ही वंदन और पूजन कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ब्रज का, राज्य का आशीर्वाद हम सबको मिले। आइए इस बट के बारे में जानकारी देते हैं। ये बट विशाल बट वृक्ष है। कभी ऐसे बताया जाता है कि द्वापर युग में इतना विशाल था बट, इतना विशाल कि बगल में जी तक की शाखाएं जो है वो वहां तक फैली हुई थी। और बाल गोपाल यानी कन्हैया जब अपने भक्तों के साथ, यानी अपने सखाओं के साथ आते थे, तो फिर जो है वो उनके साथ चढ़ जाते थे, वो यमुना जी तक भी पार कर जाते थे। इस बट की बहुत सारी कहानियां, कथाएं हैं, वो तो बताएंगे। लेकिन जब बहुत दूर दूर तक चारों तरफ एकदम गौ माताएं चली जाती थी दूर तक, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें बुला नहीं पाते थे, क्योंकि उनका छोटा स्वरूप था, छोटे थे, तो इसलिए उन्हें बट पर चढ़ना पड़ता था, इस वृक्ष पर चढ़ना पड़ता था। और चढ़कर एकदम ऊपर की शिखा पर चले जाते थे और शिखा पर जाकर फिर वहां से बंसी बजाकर और फिर धीरे धीरे गौ माताओं को बुलाते थे। और जब यशोदा मैया ने उल्हना दिया, जैसा कि मैंने बताया, तो बस भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ पहर घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जब यशोदा मैया से शिकायत करती थी सखियां, तो भगवान श्री कृष्ण को उल्हना दिया जाता था, भगवान श्री कृष्ण को डांट पड़ती थी, तब भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया से सफाई में ये कहते थे। बट वृक्ष के बारे में ऐसा बताया जाता है कि आज भी अगर आप आत्मशुद्धि से, बहुत भाव से यहाँ पर कान लगाएंगे, तो आप सबको बंसी की आवाज आएगी, ढोल की, मृदंग की, तमाम तरह की यहाँ पर आवाजें आप सबको सुनाई देंगी। बस आपका जो मन है वो बहुत, मन जो है भाव से भरा होना चाहिए, वो मन आपका बहुत शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। तो निश्चित मानिए आप सबको जो है वो कान लगाते समय जो है वहाँ यहाँ सुनने को मिलेगा।
तो बहुत सारे भक्तगण जहाँ दूर दूर तक आते हैं, दूर से आते हैं, वो बट वृक्ष के पास आएंगे। तो बट वृक्ष के पास कान को लगाते हैं। कान को लगाने के बाद जो है वो सुनने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए इतना विशाल बट वृक्ष है। बट वृक्ष के चारों तरफ अगर देखेंगे तो जड़ के साथ तना कितनी सारी निकली हुई हैं और अलग अलग शाखाओं में विशाल स्वरूप में ये बट वृक्ष फैला हुआ है। इनकी शाखाएं अगर देखिए तो एक शाखा यहाँ है तो दूसरी शाखा यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। और ये सारे ऐसे बट वृक्ष पर जो है भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जो है क्रीड़ा करते थे, खेलकूद करते थे, चढ़ जाया करते थे। बाल बाल स्वरूप में द्वापर युग में ऐसी कथाएं आप सबको सुनने को मिलती हैं। और उसी स्थल पर हम सब लेकर आए हैं, जिस स्थल पर कथा की लीला यानी लीला जो है भगवान श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप में बचपन में की। अब आप सबको यहाँ से बट वृक्ष देख रहे हैं, इस बट वृक्ष की परिक्रमा भी आप सबको कराएंगे। चारों तरफ आपको घूमने के लिए भ्रमण भी कराएंगे, जिससे आप सब जो है, जिससे आप लोग जहाँ पर भी दूर पर बैठे हैं और आ नहीं पा रहे हैं इस स्थान पर, अभी आपको समय नहीं है, वक्त नहीं है, तो आप सब अंतर मन से अपने ये बट वृक्ष का ध्यान रखेंगे तो पूरी परिक्रमा आपकी हो जाएगी और आपके मन में जो भाव है, मनोकामना पूर्ण है, वो मनोकामना भी पूर्ण होगी। अब देखिए ना इनकी लीला एक-एक अलग-अलग देखेंगे तो मन आनंदित हो जाएगा, मन भाव से भर जाएगा। ये शाखा देखिए यहाँ से निकली हुई है और ये शाखा आने के बाद जो है जब यहाँ धरती पर आई है, जहाँ पे रज स्पर्श हुआ है, तो ये रज जो स्पर्श हुआ है धरती पे, तो वहाँ पर जो है जड़ के रूप में ये फैल गई है। तो इससे पता चलता है कि कितना ग्वाल बालों में प्रेम था भगवान श्री कृष्ण का, कितना कन्हैया जो है अपने ग्वाल बालों के साथ मानते थे और उसी प्रेम का प्रतीक ये बट वृक्ष की शाखाएँ हैं, जो एक जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी माताएँ आती हैं, जो अपनी मनौती के लिए यहाँ पर श्रृंगार की चूड़ियाँ और कुछ सामान जो है कर देते हैं। साथियाँ बाँधने की यहाँ परंपरा है। यहाँ पर जो है पवित्र धागे से जो है वो बाँधने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्तगण हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे तो बंसी अर्पित करते हैं, क्योंकि बंसीवट के नाम से ये स्थान है। तो आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, तो यहाँ पर बंसी अर्पित करते हैं। तो ये जो वृक्ष है, ये जो बट वृक्ष है, वो द्वापर युग की कथा और कहानी कहता है और उस कथा और कहानी में बस यही भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आते थे और यहीं पर जो है गौ माताओं के लिए बुलाने के लिए बंसी बजाते थे। तो ब्रज धाम में आप जहाँ-जहाँ भी जाएँगे, जिस जगह पर भी जाएँगे, आप सबको अनंत लीलाओं के दर्शन होंगे। बस भाव जो है वो पवित्र होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए। तो अंतर मन में ठाकुर जी का वास होगा और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। सारे भक्त जो हैं वो आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं और वो कान लगाए हुए हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो भक्तगण आए हैं, बंगाल से आए हुए हैं, वो ध्यान लगा रहे हैं। अभी महाराज जी ने भी लगाया था कान, उन्हें क्या अनुभूति हुई, उन्हें क्या महसूस हुआ, उसके बारे में पूछेंगे। राधे राधे। राधे राधे। एक्चुअली मैं कृष्ण का जी भक्ति के कान लगे सुने तो ड्रॉप 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 एक्चुअली माने थाप सुनाई दिया। तब सुने दे एक्चुअली कृष्ण भक्ति से केवल है और सुनेंगे ठीक है। राधे राधे। तो प्रेम से बोलो राधे ये राधे। महाराज जी का कहना है कि अगर भक्ति से सुनेंगे तो आपको जरूर आपको कोई ना कोई वाद्य यंत्र, बंसी है, ढोल है, मृदंग है, झाज है, वो आप सबको सुनने को जरूर मिलेगा। तो एक बार फिर देखिए भक्तगण हैं, जो भक्तगण जो है परिक्रमा लगा रहे हैं, माता जी भी सुनने की कोशिश कर रही और ऐसी ये मान्यता है, जैसे महाराज जी अभी बता भी रहे थे कि अगर कृष्ण भक्ति में लीन होकर आप जो है
बड़े भाव से कान लगाएंगे तो आप सबको सुनने को मिलेगा। तो 5000 से अधिक वर्ष पुराना ये वृक्ष है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चढ़ जाया करते थे इस वृक्ष पे, बट वृक्ष पे, और फिर बंसी बजाकर बुलाया करते थे गौ माताओं को। तो अद्भुत दर्शन है, भावपूर्ण दर्शन है। आप सब अगर दुनिया में कहीं पर भी बैठे हैं तो ये यहाँ का भावपूर्ण दर्शन कर सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। बंसी बट में जिस वृक्ष पर भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते थे, गौ माताओं को बुलाते थे, ब्रजजन यानी ब्रजवासी भी उसे अच्छी तरह से जानते हैं। बंसी बट के पास जो आसपास के गांव के लोग हैं, वो भी उनकी महिमा के बारे में बताते हैं। मैया राधे राधे। राधे राधे। हाँ मैया, क्या नाम है? मेरा नाम बिरमा है। बीरमा। हाँ बिरमा है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। तो बंसी बट के बारे में ऐसा बताते कि भगवान श्री कृष्ण आते थे। अच्छा आते जी। बंसी बजाते, बट पर बैठ के बट पे गैयन बैठ ने बुलाते। यहाँ 5 वो कुआं खोदे, जब गैयन को पानी पिलाया गैयन ताल को को। पानी पिलाने के लिए हाँ हाँ ताल खोदे। हाँ जी, जी। हाँ तो वो ताल अभी भी मौजूद है। हाँ मौजूद है। जी। हाँ कितनी गैया थी? गैयन की तक कोई हजारन गैया। ना लाखों में। हाँ लाखों गैया हाँ, ही, गैयन की कोई समारत हुई। जी। और जब रासू है यहाँ रासू भयो। हाँ बंसी अच्छा। बट तो जैसे मंदिर पर। मैया आप बता रही हो कि बहुत मतलब पुरानी कथा है, द्वापर युग से तो जुड़ी हुई है। तो हाँ। इसको देखने के लिए कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं भक्तगण? बहुत दूर के बम्बई दिल्ली देश विदेशन के आवत है यहाँ ठिया। यहाँ पर हाँ दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए। जी। तो मैया ये देश बता रही हैं कि देश-विदेश से भी भक्तगण आते हैं दर्शन करने के लिए, और वो बट वृक्ष पर के पास पहुँचते हैं, वहाँ दर्शन करते, परिक्रमा लगाते और अनुभूति करते हैं, यानी कान लगाकर वहाँ पर ढोल, ताल, मृदंग की अनुभूति करते हैं। तो मैया बता रही हैं कि हर वक़्त तांता लगा रहता है, जैसा हम लोग गए भी थे, भक्तगण दर्शन भी लगातार कर रहे थे।